जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैसे तो अगर भक्ति मार्ग की बात करें तो उसमें ठाकुर सेवा, वैष्णव सेवा, भजन कीर्तन, आराधना, ध्यान, जप आदि का समावेश होता है। परंतु ठाकुर सेवा, वैष्णव सेवा और ध्यान जप हर परिस्थिति में नहीं हो सकता। इसका काल बंधित होता है। आप ये अखंड रूप से नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे आप 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें घर गृहस्थी भी होती है। ठीक वैसे ही 24 घंटे आप माला जाप नहीं कर सकते और ना ही निरंतर ठाकुर सेवा और वैष्णव सेवा, क्योंकि एक समय के पश्चात आपका शरीर वृद्ध होने लगेगा, आप थकने लगोगे और कई बार आप बीमार भी होते हैं या घर गृहस्थी में परेशानी हो सकती है। तो इन परिस्थिति में आप ठाकुर सेवा और वैष्णव सेवा अखंडित रूप से करने में सामर्थ्यवान नहीं होते। मान लो आप वृद्ध हो गए हैं, तो आप ठाकुर सेवा में, परिक्रमा में, धाम वास में कैसे लगे रहोगे। इसलिए भक्ति में क्रिया का नियम नहीं लेना चाहिए। शरीर आत्मा में ही मन लगाना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन कभी खंडित नहीं होता, चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी और आवश्यक बात है चिंतन। चिंतन से ही आसक्ति और प्रेम होता है। भजन चिंतन तो बैठे बैठे ही पूर्ण हो जाता है, इसमें क्रिया का कोई समावेश नहीं है। अगर आपका मन दिन रात नित्य भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है तो अपने आप सब सेवा हो रही होती है। इसमें क्रियात्मक सेवाएं का भी समावेश हो जाता है। पर अगर चिंतन नहीं हो रहा है तो बाहरी क्रियाओं का उतना महत्व नहीं होता। हम जिनकी सेवा में है उनका चिंतन, भजन निरंतर मन में चलते रहना चाहिए। इसलिए चिंतन भजन प्रधान वृत्ति है। आपको चिंतन से ही सद्गति होती है, चिंतन से ही सद्भाव आते हैं, चिंतन से ही प्रेम प्रकट होता है, चिंतन से ही तदात्म होता है, चिंतन ही प्रधान प्राप्त है। इसलिए कोशिश करें कि मन से निरंतर चिंतन, भजन, नामस्मरण करते रहे, रटते रहे। यही भक्ति में सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। इतिहास के कोई भी संत को उठा के देख लीजिए, उन्होंने चिंतन से ही भगवत प्राप्ति की है। इसलिए चिंतन भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।